सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज तिरुभाव है हमारे एक परमाचार्य श्रीला मधु पंडित जी महाराज। मधु पंडित जिनके विग्रह थे राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ जी जो हैं वो राजस्थान में विराजमान हैं और आज आविर्भाव दिवस है श्रीमती जाह्नवी माता का, जाह्नवी देवी और श्रीमती सीता देवी, इन दो के आविर्भाव हैं। सीता माता कौन सी, जो राम जी की पत्नी है? राम जी की पत्नी। अच्छा, तो सब लिखा है, तैयार की है, इसमें सब है, सीता माता का भी है। अच्छा, तो आओ पहले हम ना श्रीला मधु पंडित जी का सिमरन करें। ये भजन गा करके तैयारी रखा करता हूँ, बीच में फिर ट्यून निकालने में टाइम लगता है। तो ये जो भजन है स्पर्शद भगवत विरहा जनित विलाप, प्रार्थना पुस्तक में से ये लिया गया है। हमारे परमाचार्य श्रीला नरोत्तम ठाकुर जो कि एक राजकुमार थे, लेकिन राजसी सुख से उनको कोई सरोकार नहीं था। वो सदा भगवत भक्ति चैतन्य चरणों से ही उनकी इतनी प्रीति थी। ये भजन के रचयिता वो हैं। तो आप सब पीछे बोलने का प्रयास करें, फिर मैं इनका अनुवाद भी पढ़ूंगा। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावन, कहाँ कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा कहाँ कबीर, एका कले को था गेला गौरा नटरा, एका पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाशाने अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, गौरंगा सही सवा संगीरा संगे ये कोयलो बिला
सही सवा संगी, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। सही संग न पाया, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये अनिलो प्रेम, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। है न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। मधु पंडित ठाकुर, शीला मधु पंडित ठाकुर, शीला मधु पंडित, शीला मधु पंडित ठाकुर, शीला मधु पंडित ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। इसका अनुवाद, ये जो भजन शिला नरोत्तम ठाकुर द्वारा रचा हुआ है, जो कि एक उच्च कोटि के वैष्णव थे, जिन्हें कोई भौतिक सुख से सरोकार नहीं था। इन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन रखा राजा के बेटे होते हुए भी, और इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। देखो, कई बार हम ये समझाते हैं, जो वैष्णव है, पद्म पुराण में ये वर्णन है, वैष्णव की कोई जात नहीं है। भागवत में भी वर्णन है, कल हमने आपको पढ़ के सुनाया था। तो ये ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, लेकिन इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे। बहुत सारे ब्राह्मणों ने इनसे दीक्षा ली, शिला नरोत्तम ठाकुर से। अच्छा, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे वो बड़ी आलोचना करते थे कि देखो, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों को दीक्षा देता है। ये ब्राह्मणवाद जो है, ये भी हमारी एक मूर्खता है, अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है इसमें? ये हमने कल के प्रसंग में पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने लिखा है, गर्भदान संस्कार, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गर्भदान संस्कार जो है कलयुग में खत्म हो गया, इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं। और भागवत में जन्म से ब्राह्मण की एक प्रसंग है। सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, 9 साल का बालक, 9 साल के बालक को पता लगा कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला, महाराजा परीक्षित ने डाला था। उस बालक ने श्राप दे दिया। आज कहाँ 9 साल का बालक कोई श्राप दे सकता है? वो जन्म से ब्राह्मण थे, गर्भदान संस्कार था। तो श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, आज के 7 दिन के बाद तक्षक सांप उसको काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सम्यक ऋषि को पता लगा तो वो बड़े दुखी हुए। मूर्ख, तूने ये क्या किया? ऐसा राजा जो प्रजा का पालन संतान कितना करता था, तुम्हें श्राप दे दिया। गुरुदेव कहते हैं, अगर महाराजा परीक्षित चाहते तो वो श्राप को लुटा भी सकते थे, उनमें भी इतनी शक्ति थी। अरे, जिनकी रक्षा, वो जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी। उन्होंने बोला, मरना तो है, मुझे पता लग गया, निकल पड़े घर से, कोई मोह माया नहीं, ऐसा होना हम सबको। आगे शुकताल में गंगा के किनारे ऋषि मुनि, समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया, सब ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। हाहाकार मच गया, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे।
लेकिन कृष्ण इच्छा से जिन कृष्ण भगवान ने उनके माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के परम स्तर से रक्षा की थी। देखो अश्वत्थामा ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र, वो चिरंजीवी है, मरा नहीं है, पर आज भी कई लोगों ने उसको देखा है और तड़पता है, वो तड़पता है। उसकी मणि निकाल ली थी, उसके मस्तक पर मणि थी, तड़पता है वो। कैसा ब्राह्मण था, भगवान ने मारा नहीं उसको। द्रौपदी माता देखो कैसी होते हैं भक्त। द्रौपदी माता जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, बड़ा विलाप कर रही है। भगवान ने पहले ही बता दिया था कोई बचेगा नहीं, 5 पति तेरे बचेंगे, तुम बचोगी, तेरी माँ बचेगी, बाकी सबका। तो अश्वत्थामा ने जब मारा, वो तो दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। तो बोला भाई ये 5 पांडवों के पुत्र हैं, उनके पांडवों के सर ऐसे नहीं हो सकते जैसे इनके हैं, सब पिचक गए सर। तो दुर्योधन ने भी इसकी भर्त्सना की। तो भगवान ने अर्जुन को मार इस दुष्ट को, ये ब्राह्मण है, ये दुष्ट है। तो द्रौपदी क्या कहती है, देखो कैसे भक्त कैसे होते हैं, भगवान के सखा कैसे होते हैं। द्रौपदी भगवान की बहन है, उसका एक नाम कृष्णा है, कृष्णा द्रौपदी है। वो कहती है नहीं, जैसे मेरे पुत्र मर गए, मैं दुखी हूँ, इसको मार दोगे, इसकी जो माँ है वो तड़फेगी, द्रोणाचार्य की पत्नी जो है वो तड़फेगी। छोड़ दिया उसको। अच्छा देखो बेचारी छोड़ रही है, तो भगवान ने भी नहीं, फिर उसका इसकी मणि निकाल दो। मणि जब निकाल दी, अभी भी ये जिंदा है, मरा नहीं है, तड़पता है। कई लोगों ने उसको देखा है, कहता घी दे दो मेरे को, घी लगाना, आग लगी है यहाँ पर, क्या जीना है ऐसा है। चिरंजीवी भगवान व्यास देव भी चिरंजीवी हैं, वो भी विराजमान है हिमालय पर्वत पर। 4 कुमार चिरंजीवी हैं, आज भी हैं 4 कुमार। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, पर क्या इसका जीवन। बाकी 4 कुमार भी महान हैं, हनुमान जी भी महान हैं, और भगवान वेद व्यास भी महान हैं। लेकिन ये चिरंजीवी होने पर भी दुखी है, इतना पाप किया कि सोए हुए बच्चों को मार दिया, ब्राह्मण होकर इतना, ये ब्राह्मणों का काम थोड़ा है। तो कलयुग में जन्म से नहीं, कर्म से। किस ब्राह्मण में शक्ति है श्राप देने की किसी को? क्योंकि जो जन्म से ब्राह्मण होते थे वो श्राप दे डालते थे, जैसे समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने दी। जन्म से हम सब शूद्र हैं। शास्त्र में कहा है जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कर्म से, संस्कारों से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मण से अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो नरोत्तम ठाकुर राजकुमार थे, ये ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। थोड़ा सा जीवन में इनका बताऊं, क्योंकि इनके जीवन से आप लोग जगह जगह से आए हैं, बड़े संस्कार मिलते हैं। कई ब्राह्मणों ने इनसे दीक्षा ली। अब जब आखिरी समय आया, ये पवित्र नदी के किनारे गए और वहाँ पर मैं अभी शरीर त्यागूंगा, वहाँ बैठ गए। वो पखंडी ब्राह्मण आ गए वहाँ पर, वो कहते हैं देखो ये मरने आया यहाँ पर और इसकी जवानी चल रही। क्यों? इसने इस जीवा से ब्राह्मणों को दीक्षा दी। पखंडी कह रहे, लेकिन जो उनके शिष्य थे कहते हैं गुरुदेव इन दुष्टों के मुंह बंद करो। उन नरोत्तम ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया नदी के किनारे। पवित्र कौन सी नदी थी वो? पता नहीं किसी को। हैं? पद्मा नदी के किनारे पवित्र नदी छोड़ दिया। तो वो बड़े आलोचना करने बने, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो क्या होगा मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, उनके जो ब्राह्मण शिष्य थे वो भी वहाँ थे। उन्होंने गुरुदेव हम जानते हैं आपको, आप कौन थे, ये दुष्ट जो हैं इनके मुंह बंद करो। नरोत्तम ठाकुर फिर जिंदा हो गए, उस शरीर में वापस आ गए, और जितने वो ब्राह्मण आए मरा हुआ जिंदा हो गया, और सब वो भी सब उनके शिष्य बन गए। ऐसे थे हमारे नरोत्तम ठाकुर। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। और एक कैसे थे देखो, इनके गुरु थे कौन? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ महाराज जो थे वो उनको मिले, इन्होंने उनको पहचाना, प्रणाम किया,
कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। लोकनाथ गोस्वामी जी से कहा। लोकनाथ महाराज कहते हैं मैं किसी को दीक्षा ही नहीं देता। अच्छा मैं लूँगा तो आपसे ही लूँगा। एक जैसे हमारे यहाँ अमृतसर से आया सरदार, कहते मेरे को दीक्षा देते हो या नहीं। मैं थोड़ा चुप रहा। कहते मैं मंदिर पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दूंगा। मैंने कहा भाई तू छलांग माते लगा, दे देंगे तेरे को दीक्षा। ऐसा नहीं। उन्होंने बोला अच्छा। तो नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया कि वह देख लिया, सर्वे किया दिन में गुरु महाराज जंगल पानी शौच क्रिया के लिए कहाँ जाते हैं, वहाँ पानी रख दिया, मट्टी रख दी। मट्टी परम पवित्र है। हम भी बचपन में मट्टी से हाथ धोते थे। अभी ऐसी अंग्रेजी हाथ घुस गई, मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन याद रखो साबुन से हाथ धोते हो, इस हाथ को, बाएं हाथ को 10 बार धोना होता है और दोनों हाथ 17 बार, 7 बार इसको धोना, 10 बार इसको धोकर 7 बार दोनों हाथ, यानी कि 17 बार हाथ धोने होते हैं। चलो मट्टी से नहीं तो साबुन से ही धो से ही। ऐसे भी लोग हैं जो हाथ धोते ही नहीं। फिर कैसे ब्राह्मण हो तुम, क्या ब्राह्मण बनोगे, कुछ नहीं। तो ये वहाँ मट्टी रख देते थे। मट्टी का इस्तेमाल लोकनाथ महाराज करें, पानी का इस्तेमाल करें। फिर नरोत्तम ठाकुर क्या करते थे, आकर के वो मल उठाते थे उनका, राजकुमार मल को साफ करते थे, जगह को साफ कर देते। ये बात 1 साल तक होती रही। 1 साल के बाद शिला लोकनाथ महाराज, वो भी बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव थे, उन्होंने कहा ये कौन चोर है। चोर किसको कहा? चोर जो सेवा चुरा रहा है। चोरी दूसरी तो सब करते, सेवा कोई कोई चुराता है। कौन चोर है ये? एक दिन वो अंधेरे में, और ये भी याद रखो संत महात्मा 2-2:30 बजे उठते हैं। ये मैंने सिखों में देखा गुण। सिख लोग, हम गुरुद्वारे के पास हमारा मंदिर है अमृतसर में, 2-2:30 बजे जाते हैं गुरुद्वारे में नहा धोकर। 2-2:30 बजे। हम हिंदू 8 बजे तक सोते रहेंगे। क्या ब्राह्मण हो तुम, क्या हो, क्या ब्राह्मण बनोगे, क्या तुम हो। विषयों का सेवन इतना जिसका कोई अंत ही नहीं। विषय विकारों में बुद्धि मलिन होगी। विद्या, भौतिक विद्या तो बहुत ली। अभी भगवान कहते हैं अर्जुन जो मैं तेरे को विद्या दे रहा हूँ, ये सारी विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। ये विद्या जो मैं अर्जुन तेरे को दे रहा हूँ सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। भौतिक विद्या तो ले ली, अध्यात्म विद्या आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया तो सब विद्या किसी काम की नहीं, बेकार। कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषेरे भांड, महाप्रभु कहते हैं नरक का बर्तन है। तो अपना हमारे नरोत्तम ठाकुर ने एक राजा के बेटे सेवा कर रहे हैं, देखो विनम्रता। उनके पास असली विद्या थी आत्मा परमात्मा की। जब एक दिन लोकनाथ महाराज ने शौच क्रिया के बाद छुप के, रात के समय में ही संत तो उड़ जाते हैं 2:30-3 बजे, यहाँ भी हैं कहीं उड़ जाते हैं, कई बेचारे नहीं भी उठते हैं पर उड़ जाते हैं तकरीबन सारे। ये हमारी माता जो है बेचारी पहले 2 बजे उठती थी, अभी थक जाती है तो बेचारी 3 बजे उठती है। बड़ी तपस्या, सबको जल्दी उठना चाहिए, भजन करो भक्ति करो। तो आए अंधेरे में सफाई करने लगे। लोकनाथ महाराज छुपे हुए थे। बोलो शिला लोकनाथ महाराज की जय, बोलो शिला लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज की। वो आए, दिखाई अंधेरा है, बाजू पकड़ी, कौन हो तुम? रोते रोते चरणों में गिर गए। आवाज से पहचान लिया, आपका सेवक नरोत्तम। नरोत्तम तुम एक महत्र का काम करता है? मैं आपके महत्र के भी योग्य नहीं हूं, मैं बड़ा पतित हूं। देखो कितनी विनम्रता है एक राजकुमार में। लोकनाथ महाराज कहते हैं अच्छा मैंने तो प्रण किया था किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, ये कितना प्रमाणिक शिष्य है। अच्छा मैं तुम्हें एक ही शिष्य बनाया उन्होंने, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और गुरु पूजा हम गाते हैं रोज सुबह, श्री गुरु चरण पद्मा
केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण केवल बंदो मोए सावधान माते बंदो मोए सावधान माते बंदो मो यारा प्रसादे भान ए भावा करिया जा यारा यारा प्रसादे भान ए भावा तारे आजा कृष्णा प्राप्ति होए जहाँ होए ते कृष्णा प्राप्ति हो कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्त करिया क्या आरना करी माने आशा आरना करेगा मन आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा ये प्रसाद चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे चक्षुदान दिलो जन्मे चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या बिना से जाते प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या बिना से जाते वेदे गाए यहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु आत्मा जनारा बंधु
गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु। लोके नाथ लोके राजीवाना, आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया। प्रभु पाठ करो दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस गोसुख त्रिभुवाना, एवे जस प्रभु पाद पतिता पवाना। प्रभु जया प्रभु पादा, प्रभु पादा, प्रभु पादा, जया प्रभु पादा। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बैठिए सब, ले आओ उस बच्चे को आगे। देखो मैं आपका गुरु महाराज की कृपा बता रहा हूँ। कुंती माता लेके आओ। ये देखो ये बालिका है, छोटा सा बच्चा। कितनी उम्र है इसकी? इसका पिता है 2.5 साल। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, इनके घर में मंदिर है। ये शिष्य हैं, शिष्य की बेटी है। ये घर में अकेली कीर्तन करके नाचती। बच्चा देखो क्या संस्कार इसको। वीडियो बना रखा, कोई पास में नहीं, अकेली नाच रही है, भगवान के दर्शन कर रही है। ये बड़ी नेक आत्मा स्त्री चोले में आई है। ये आत्माएं प्रचार करेंगी, घर घर में हरि नाम होगा। वो किधर है? प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करने वाला किधर है? वो तेरा लाभ बेटा किधर है? छोटा वाला नहीं आया, लिया उसको। देखो इतने बच्चे को शुरू से संस्कार। ये बड़े होकर ऐसा कार्य करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी का आंदोलन जो है ये फैलेगा। अभी देखो एक और बच्चा है, तो वो टॉफी लेनी है तुमने, बैठो। अभी देखो ये है, छोटा सा बच्चा है, इसको बड़ी शर्म आती है हमारे पास आने के लिए। ये भी कोई नेक आत्मा ही है। और अच्छा इधर इधर ये देख, ये देख टॉफी तेरे लिए, ये देख। अरे अभी नींद सो गया, चाबी ले ले। ये देखो बड़ा शर्म करता है। इसको किसने सिखाई शर्म? माँ भी कहती है जाओ गुरु के पास, नहीं शर्म करता है। ये भी एक नेक आत्मा मुझे दिख रही है। ये आगे इस कार्य को संभालेंगे। जाओ बच्चा बैठ जाओ तुम, ले। ये प्रभुपाद जी के कार्य को आगे ले जाएंगे। बच्चे बच्चियाँ पैदा हो रहे हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं आ रही हैं और जय जयकार होगी। ये आंदोलन हर हालत में जाएगा 10,000 साल तक पूरे संसार में। पूरे संसार में तो उन्होंने कर दिया। तेरा बेटा धर्मदास किधर? लाओ उसको इधर। धर्मदास कहाँ है? धर्म इधर आओ। ये देखो ये भी एक नेक आत्मा है। इसको नाक नीचे कर दिया अपना। नेक आत्मा है, इसको भक्ति से रुचि है। और मैं सुबह जब कभी 4 बजे इधर आता तो ये सबसे पहले आके यहाँ बैठा होता है 4 बजे नहा धोकर। ये सब अभी से गुरु महाराज नेक आत्माओं को भेज रहे हैं। ये पवित्र आत्माएं प्रचार करेंगी और पूरे संसार में भारत का राज्य होगा। इसको पूछो बड़ा होकर क्या बनेगा धर्मदास तू? जोर से बोल। बड़ा होकर भक्त बनेगा। इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर, कंपाउंडर,
भक्त, कहते भक्त बनना है, जाओ बैठो। तो बड़े ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, इधर आओ तुम, चमत्कार बताने भाई, चमत्कार को इधर तुम ये देखो, ये कौन है? धर्मदास, ठीक है। ये देखो, ये पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग की, इसने संपर्क में आ गया, दीक्षा ली, बस लगन लगी कि मंदिर बनाना है। मंदिर इतना बढ़िया मंदिर बन गया है, बड़े लोग जुड़ गए हैं। वो मैसाना में बहुत लोग जुड़ गए हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं और सब निष्काम सेवा। और वहाँ पर इन्हीं लोगों के प्रचार से एक जज जुड़ा है, जज, वैष्णव जज, दीक्षित है वो। और वो जज क्या नाम है उसका? रत्न निधि, रत्नों का वो खजाना है। और आता जब दंडवत करता है, आया मिलाया बुलाया मैंने उसको, 3 बार दंडवत, उसके साथ असिस्टेंट चल रहे हैं 3-4। तो मैंने कहा रत्ना निधि, तूने जब जजमेंट देने जाएगा ना, तिलक लगा के कहते जरूर जाऊंगा। तिलक लगा के जाता है जजमेंट देने के लिए, जाता नहीं जाता है। ये है आंदोलन इनका। हमारे दादा गुरु के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी जज थे, मजिस्ट्रेट थे, तिलक लगा के जाते थे कचहरी में। पल्ले दर्जे के ईमानदार, नेक आदमी, नेक आत्मा। उन्होंने ही हमारे गुरु महाराज के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। तो ये आंदोलन जाएगा, पूरे संसार में जाएगा। अब देखो मॉरिशस से कितने लोग आए हैं, सारे कितने, गिनती कितनी है माता? हैं? 32 लोग मॉरिशस से आए हैं। 25 लोग आए हैं मॉरिशस से, माताएं और भक्त। और प्रभुपाद जी ने पता क्या कहा था, वो मुझे दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री ऑन द अर्थ। एक माता आई सपने में, ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं इनको, अच्छे सपने आ रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं सब जय जयकार करेंगे, कल्याण होगा, मंगल होगा। आप खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए। जाओ, इनका सुनो, बोल दो, सब सच्चाई बता दो। नहीं, ये कांग्रेस के लीडर थे, कहाँ? उत्तराखंड में। और किस पोस्ट पर रहे थे आप? हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। कांग्रेस छोड़ दी अभी इन्होंने, और वैष्णव हैं। जब माला कितनी करते हो? माला बढ़ाओ थोड़ा मिनिस्टर जी। ये मिनिस्टर हैं, सब कांग्रेस से छोड़ दी और भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, एक नहीं अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। और ये कहते हैं, क्या कहा था हमने कांग्रेसियों को, क्या कहा था? हाँ, इन्होंने बोला कि पाप कर दिया कांग्रेस पार्टी। फिर मैंने उसको सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने अब तक बहुत बड़ा पाप किया जो मैं कांग्रेस में था। और गुरु महाराज मेरे, अच्छा वास्तव में गुरु महाराज मेरे हृदय में आ गए, तो वास्तव पता नहीं, मुझे लगा मैंने बहुत ही आगे पाप किया और मुझे पाप का फल भी मिला। पाप मेरा, मैं वो बहुत लंबी कहानी है। थोड़े से बता दो, कांग्रेसियों से डरना नहीं, भगवान आपके साथ। आपको विश्वास कीजिए, मैं एक अच्छा एथलीट भी था, यानी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता था 1-2 घंटे, खूब बढ़िया करके प्रैक्टिस करता था। अचानक एक दिन मुझे आभास हुआ कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सोचा शायद शुगर मुझे थोड़ी बहुत रहती थी, उसका कोई प्रकोप होगा। तो मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, एक खास आप चिंता न करें। लेकिन मैंने डॉक्टर का, नहीं डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, शाम को रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया मेरी रिपोर्ट। बोले आप तुरंत इसी समय हायर सेंटर चले जाइए। मैंने कहा क्यों साहब? बोले आपके ट्यूमर हुआ है भयंकर और ये कभी फट सकता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, चले जाएंगे। तो मैंने तुरंत, हमारे बड़े कृपालु मेरे ऊपर दीक्षा गुरु हैं हमारे श्री रामेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। उन्होंने उनको बुलाया, मैंने कहा चलो घर में आकर उसका विस्तार व्यवस्थ करना है। तो बॉम्बे में एक हमारे गुरु भाई हैं श्री रघुवीर दास जी, डॉक्टर रघुवीर दास जी, डॉक्टर रघुवीर दास जी। उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए बॉम्बे, मैं आपका यहाँ हिंदुज़म में ऑपरेशन या जो भी होगा करवा देता हूँ, अपनी रिपोर्ट भेजिए सुबह ईमेल से। मैंने सुबह
अपने स्कूल से मैनेजर को बुलाया और मैंने कहा भाई ये तत्काल करो। तो उन्होंने ईमेल करा, तो वहाँ डॉक्टर विनोद पांडे हैं, मैं तो उनको नरसिंह भगवान कहता हूँ क्योंकि ब्राह्मण हैं। उन्होंने मेरा पेट फाड़ा तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, और उन्होंने रिपोर्ट देखा मेरी, तो बोले आप आ जाइए 2-3 दिन में। तो मैंने कहा मैं गुरु महाराज से मिले बिना नहीं जाऊँगा। तो मैं सीधे इस्कॉन मंदिर पहले वहाँ आया, ग्रेटर क्लास दिल्ली। फिर मुझे पता चला गुरु महाराज वृंदावन में आए, तो वृंदावन में गुरु महाराज की कृपा ली, गुरु महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर बड़ी लीलाएँ हुई। उसके बाद जब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं बॉम्बे चले गया, एडमिट हो गया, मेरी टेबल बुक हो गई ऑपरेशन की। तो 5 बजे सिर्फ गुरु महाराज जी का फ़ोन आ गया, आपने ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे ठीक हो जाएंगे। मैंने ठीक है, जबकि वहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ टेबल बुक होने में 10 दिन लगते हैं। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करा। बोले आपका ये फटने वाला है और आपका 9 बजे टेबल। मैंने कहा फट जाए, अब तो गुरु महाराज ने ले लिया, वो जाने गुरु महाराज जी, तो बाहर उन्होंने ले लिया है। मैंने तुरंत अपनी मिसेज, हमारी धर्मपत्नी, इन्होंने ये मंदिर जुहू मंदिर में रह रहे थे, वहाँ की बड़ी कृपा हो रही थी, 1 महीने रहे हम वहाँ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ। तो सब कुछ हो गया, डॉक्टर मेरे पास सब दौड़ा है, बोले आपकी टेबल बुक आपने, मैंने कहा सब मैं तो नहीं कराऊँ, मेरे गुरु आ गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज कर दिया, मैं वापस आ गया। फिर गुरु महाराज जी ने कहा आप हिमाचल जाइए। हिमाचल के लिए मैं जैसे ही प्रोग्राम बना रहा था, तो जो वहाँ वैद्य हैं उनके यहाँ एक बच्चा हुआ था, उसने कहा मैं 10-12 दिन तो देख ही नहीं सकता हूँ। फिर बड़ी स्थिति हो गई। फिर गुरु महाराज जी को मैंने फ़ोन किया, खैर ये एक ऐसी स्थिति बनी। फिर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 3 दिन बाद। फिर डॉक्टर बोले अब तो नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं आप ऑपरेशन कर दिए। पहले ऑपरेशन में डर रहा था, दूसरे ऑपरेशन में बिल्कुल डर नहीं था मेरे को। जितना आज तक मैंने पहले से मैं थोड़ा भक्ति में था अपने भगवती माँ की, वहाँ की जो मैंने पाठ और जप करता था। उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से मैं इसमें 16 माला में आ गया था। मैंने उस दिन 32 माला करी और सब कुछ भगवान पर छोड़ा। सुबह जुहू मंदिर से मंगल आरती की माला आई मेरे पास, श्री रघुवीरदास जी लाए, उन्होंने मुझे माला पहनाई। तो मैंने उसमें से तुलसी का पत्ता यहाँ रखा, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में सब उतार देते हैं कपड़े वगैरह। तो तुलसी महारानी ने मेरी रक्षा करी। मैं जब गया तो ऑपरेशन थिएटर को, तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी। मैंने कहा अभी तो मुझे 2 साल हो रहे हैं भक्ति में मार्ग में आए हुए, आपने बड़ी जल्दी बुला लिया मुझे, ऐसा लग रहा था। मैंने कहा आप बुला रहे हैं, चलो खैर आपने बुला लिया तो ठीक है। आपसे मेरी अभी में यही प्रार्थना है, अंतिम समय की यही प्रार्थना मेरी है, स्वीकार कीजिएगा। यदि मैं मृत्यु में आ गया तो मुझे वृंदावन वास दें और किसी ब्राह्मण परिवार में वास दें, मैं जन्म दें, वो भी ब्राह्मण परिवार जो भक्त हो। ये मैंने प्रार्थना भगवान के चरणों में की। और यदि मैं बच गया तो मैं फिर सांसारिक कार्य को धीरे धीरे समाप्त कर दूँगा। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुलसी रानी जी मेरी रक्षा करी। और डॉक्टर विनोद जोशी हैं उनका नाम, वो नरसिंह अवतारी थे, उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन लगाया तो तुरंत मैं बेहोश हो गया। तो क्योंकि वैसे को जो अर्थ था नहीं, तो बेहोश हो गया। उन्होंने फिर पेट फाड़ा। अब आप विश्वास कीजिए, जब मैं होश में आया 4 बजे शाम को, डॉक्टर को भी विश्वास नहीं था कि इनका ये ट्यूमर, उसने यहाँ कह दिया था कि आप 1% आपकी बचने की उम्मीद है, आप जिनसे मिलना चाहते हो मिल लीजिए। इस बीच मैंने बेटे को भी बुला लिया, अपने स्कूल से सब लोगों को बुला लिया। मैंने अपना जो देना था सब लिख दिया, मैसेज यहाँ पर है। मैंने कहा जिसको जो देना ये है, अगर मैं बच गया तो 1% की डॉक्टर ने कहा, अभी 1 ही % बच सकते हैं। खैर वो जो है मेरी 4 बोतल फ़ोन मेरे लिए लिया गया था मेरे द्वारा, मेरे गुरु भाइयों के उसमें द्वारा, लेकिन वो 1 बूंद नहीं लगा मेरे को। और वो हरि बोल, भगवान की कृपा ऐसी रही, गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा रही, वो ट्यूमर निकल गया और आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और फिर बच गया। तो आपने ये कहा था भाई ये मेरे को जो मैं कांग्रेस में रहा उसका मैंने दंड मिला। कांग्रेस पार्टी तुरंत छोड़ी और सार्वजनिक रूप से घोषणा करी। मैंने फेसबुक में दिया, अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक देख सकते हैं, मेरे पोस्ट में जाके। मैंने कहा मैंने कांग्रेस में रहकर आज तक जितना पाप किया, वो मैं आज मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे हृदय में बैठ के सारा पाप समाप्त कर दिया है। और मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो कांग्रेस में था, और इसका मैंने भुगतान भी किया है। और कांग्रेस वाले ने मुझे बहुत गालियाँ बकी, मैंने आप बकते रहिए। और आज मैं वास्तव में मुझे इतनी घृणा हो गई है कांग्रेस पार्टी से, अब संतों के सानिध्य में जब से आया कि इसने तो वास्तव पूरे हमारे हिंदुस्तान को समाप्त कर दिया, बेच दिया हिंदुस्तान को, और आज भी बेचने में लगे। मैं मुस्लिम समुदाय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक ही तबके को वो आगे बढ़ाने में रहे हैं। तो ये सब चीज़ ये सभी गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ। और फिर अभी क्या पता नहीं क्या है भगवान की कृपा, मेरे घुटने अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे। गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा काम दिया मेरे को, मैं उसको चिंता रहता है कैसे करूँ। ऑल इंडिया मुझे चैतन्य पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो मैं उसमें प्रयास तो कर रहा हूँ अभी। अब मेरे घुटने काम करते नहीं, इतने एक्सरसाइज करता हूँ, जितनी देर चल पाता हूँ उतना ही कर पाता हूँ। अभी गुरु महाराज जी की कृपा होगी, आगे होगा कार्य। और अभी जो है गुरु महाराज जी की कृपा से एक आप लोगों को एक स्थान और मिल गया वृंदावन में, एक कोई मंदिर था वो हमें मिल गया। अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी जब लोग वृंदावन आएंगे तो गुरु महाराज जी की कुटिया, उसका नाम है राधा गोविंद मंदिर, श्री नवगेंद्र स्वामी भजन कुटीर, ये करके हम उसको शुरू कर रहे हैं।
तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ने मुझे बचाया, और गुरु महाराज जी ने जब सब ले, तो मुझे गुरु महाराज जी, मुझे विश्व पूरा भरोसा है कि गुरु महाराज जी मुझे धाम तक ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें शुद्ध होना है। हमें अभी पतित है, मैं भी पतित हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ कि मैंने इस लायक हूँ कि मैं गुरु महाराज जी की कृपा का पात्र हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये है कृपा साक्षात, देख रहे नहीं आप? हाँ, ये माइक ले जाओ इधर से। तो बड़े यहाँ पर इस आश्रम में बहुत चमत्कार हैं, एक नहीं अनेकों चमत्कार और भी हैं। ये हैं अलारनाथ दास अधिकारी, ये कौन सी जगह थे आप? हैं, गोरखपुर से हैं। इनको भी बड़ा चमत्कार, बड़ा इनका भी। और ये डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने रिसर्चें की हैं। है कुछ चमत्कार हुआ ना आपको आपके जीवन में? संक्षेप में एक दो शब्दों में बता दो। माइक थोड़ा दूर रखना। ये अभी अमेरिका से आए हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते हैं ये। मैं जब अमेरिका में था तो मेरे पास थे, ये सेवा में थे। हाँ जी, जब मुझे कई प्रवचनों के सुनने के माध्यम से पता चला कि हमें गुरु चाहिए, तो मैं अंदर अंदर प्रार्थना करता था कि हमें गुरुदेव कैसे मिलेंगे। तो ये 2011 की बात है। 2015 में गुरु महाराज गए, प्रभुपाद अराइवल एनिवर्सरी थी, 50th एनिवर्सरी बोस्टन में। तो उस समय प्रभुपाद के 14 डिसाइपल जो है उस क्रूज पर थे और हम पूरे परिवार के साथ थे। हम लोग 4 घंटे तक महाराज जी का प्रवचन सुने और वहीं से लगाव बढ़ता गया। और फिर रेगुलरली महाराज जी का प्रवचन मैं सुनता रहा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो अपना इस्कान टीवी है उसके माध्यम से। और फिर वहीं से प्रेम बढ़ता गया। फिर 2018 में हम लोगों का इनिशिएशन हुआ। फिर हम लोग रेगुलर यहाँ आने लगे। और हमने अपनी माता जी के लिए भी महाराज जी से प्रार्थना किया। तो महाराज जी ने कुछ आदेश दिया, कुछ का तो पालन मैं कर पाया, कुछ का पालन नहीं कर पाया, लेकिन महाराज जी ने जो कहा था वो अक्षरशः सही हुआ। महाराज जी ने कहा अंते नारायण स्मृति उनको होनी चाहिए। तो संजोग से जब उनकी तबीयत खराब, दूर रखने, माइक थोड़ी सी दूर, जब अंते नारायण स्मृति होनी चाहिए। इनकी माता जी का भी ब्राह्मण परिवार से हैं। ये कौन सा मिश्र हो आपने? मिश्र। ये भी मिश्र ब्राह्मण है। तो गोत्र क्या आपका? भारद्वाज गोत्र। भारद्वाज गोत्र से। आप भी भारद्वाज? तो इनके माता जी का भी अंत बहुत सुंदर हुआ प्रभु सिमरन करते हुए। तो ऐसे अनेकों चमत्कार सब इनकी कृपा से हो रहा है। बैठिए बैठिए, धन्यवाद आपका। इन प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। तो नरोत्तम ठाकुर हमारे, उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे उनकी आलोचना करते थे, वो भी उनके शिष्य बने। ये उनका भजन मैंने गाया। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिल स्वरूप दामोदर शिल रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिल सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिल रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिल रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो आज हमारे मधु पंडित जी महाराज, जिनके भगवान हैं राधा गोपीनाथ, जो जयपुर में है, वृंदावन से ही गए हैं। श्री कृष्ण के पवित्र ब्रजधाम ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह की स्थापना की। श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशीवट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला, गोपीनाथ जी महाराज का। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित,
गदाधर जी के शिष्य थे मधु पंडित गोस्वामी ने इन गोपीनाथ विग्रहों का पूजन किया, इन्होंने पूजन किया था श्री मधु पंडित जी महाराज ने। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार करुणा वरुणालय श्री गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के समीप मुंशी भट्ट तट पर क्रीड़ा मगन रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का उर हर लेती है, दर्शक का दिल हर लेती है, उर हर लेती है। जब भगवान गोपीनाथ जी ने मदन मनमोहक रूप की शामक मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है, वह तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धमकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ज्वाला को शांत कर तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की ज्वाला को धमकती धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। संप्रति मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित हैं। श्रीनिवास नरोत्तम एवं श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी जी चंपकलता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। तो मधु पंडित जी महाराज के राधा गोपीनाथ वो भी उधर विराजमान हैं। और आज के दिन श्रीमती जाह्नवी माता जो हैं वो नित्यानंद प्रभु जी की अर्धांगिनी थी और इन माता ने बड़ा प्रचार किया। वो भी साधारण स्त्री नहीं थी, इनका भी जीवन है। देख जल्दी से इनका जीवन इसमें से पढ़। कहाँ इधर लिखा है? ठीक है। जाह्नवी माता जो हैं श्री नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी थी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात संकीर्तन आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा की। हरे कृष्णा हरे
बोलो जानवा माता की जय। जानवा माता जो हैं भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, उनकी धर्म पत्नी थी। नित्यानंद भगवान ने भी प्रचार के लिए बहुत किया। वह भगवान चले गए धाम में। उसके बाद संकीर्तन आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा की। बड़े कार्य किए उन्होंने। इधर संक्षेप में इनका वर्णन हुआ है। और आज के दिन भगवान की रास लीला मनाई जाती है। एक नाम लीला सीता जानकी जी, नवमी जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया, सर्व मंगल दायिनी, पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री सीता जी का प्राकट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। श्रीमती सीता देवी भूमि देवी की पुत्री हैं। भूमि माता से प्रकट हुई थी। वे रामायण की प्रमुख पात्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को सीता माता की पवित्र कथा कहा है। सीताय चरितम माता। सीता माता जगत माता व समस्त शक्तियों की स्रोत हैं। हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माता जी ने उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। सीता माता सबकी माँ है और उनका प्राकट्य भूमि से हुआ है, ऐसा बताते हैं। अकाल पड़ गया। जनक महाराज जो हैं बोला राजा को हल चलाना पड़ेगा। जनक महाराज जब हल चलाया, हल सीता कहते हैं जो हल का अगला भाग होता है, कुछ आया तो खुदाई हुई तो एक बर्तन में से सीता माता प्रकट हुई। तो सीता माता बड़ी महान है और रामायण में उनकी बड़ी दिव्य कथा है। राम भगवान जब वनवास जा रहे हैं, सीता माता भी तैयार हो गई जाने के लिए। राम जी कहते हैं देवी लोग क्या कहेंगे कि वन में भी अपनी पत्नी को साथ ले गया। आपको तो लोग ये कहेंगे, पर मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे जब तो पति महल में था तो साथ में थी, जब वनवास हुआ तो छोड़ दिया। राम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। राम जी कहते हैं रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर रहो। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। मुझे न अपन राम जी कह रहे हैं क्यों तू वन में जाके दुख उठाना चाहती हो, लेकिन माँ कहती हैं सीता माता, बोलो सीता माता की, निराश करना चरणों से अपने परे हटा कर।
राम जी कह रहे हैं जंगलों में होते हैं खार कांटे, सुबेंगे सीते वो चलते चलते। सुबेंगे सी मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। राम जी कह रहे हैं जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। जंगल नहीं है सीते वो दुख सारे, कटेंगे सुख से निस दिन तुम्हारे दर्शन पाक। वो दुख भी कटेंगे सुख से निस दिन तुम्हारे। ये सती नारी का चरित्र माँ ने बड़े कष्ट उठाए। सीता माता आज के दिन वो माँ प्रकट हुई थी, तो माँ के चरणों में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा मां के चरण में प्रार्थना करो। आज सीता माता प्रकट हुई थी, मां निर्मल बुद्धि दो, भक्ति दो। मां आप बहुत महान हो, जगत जननी मां जानकी आप बहुत महान हो, आपने बड़े कष्ट उठाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, बार बार प्रणाम, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति मिल सकती है। ये गोस्वामी जी महाराज ने तुलसीदास जी ने कहा है। आज उन्हीं माता का प्राकट्य दिवस है। सीता माता हम सबको भक्ति का दान दें। उनकी भक्ति बड़ी अनुपम है सीता माता की। वैसे भक्ति तो हनुमान जी की बहुत बताई है। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुरुदान। जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई, हनुमान जी जो हैं ऐसे हैं, सीता माता का आशीर्वाद है उनको। माँ के बड़े प्यारे वो भक्त हैं। सीता माता की बहुत कृपा हनुमान जी पर। एक बार सीता माता श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी को कहीं भी जाने की अनुमति थी। माँ के कक्ष में चले गए,
तो माँ को देख रहे हैं। हनुमान जी बल बुद्धि के निधान है, बल भी है बुद्धि भी है, दोनों है उनमें। कहीं में बल होता है बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होती है बल नहीं होता। तो माँ अपने मांग में सिंदूर लगा रही है सीता माता। हनुमान जी पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं आप, ये सिंदूर ये क्यों लगाया लाल? बेटा इसके लगाने से राम की आयु बढ़ेगी। हनुमान जी इतने बोलेंगे, सारे शरीर पर सिंदूर लेपन कर लिया, सारा शरीर। तो भगवान राम जी ने कहा, जो तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा उसे मेरी कृपा मिलेगी। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो सीता माता की। अरे सीता माता की जय ढीली, सीता माता की। आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। दस तारीख को हमारे विरोचन जी कल नहीं थे यहाँ, आज यहाँ उपस्थित हैं। एक कह रहे हैं कि आज 10 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था। ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जगह है, वहाँ पर कहा था 1975 को। श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। कृष्ण की कृपा सभी पर है, पर हम कृपा लेते नहीं। कृष्ण की कृपा का हम दुरुपयोग करते हैं। आपको यह अवसर और भाग्य दिया गया है, किंतु आप उस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। भगवान ने तो मौका दिया है, लेकिन हम उसकी कृपा को नहीं ले रहे। कृष्ण की कृपा लो। कृष्ण की कृपा, भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। कृपा लेनी कैसे है? आपने सब मोह माया छोड़ करके, अरे बोल, खड़े हो जाओ तुम दोनों। ये दोनों बालक इंजीनियर हैं, मोह माया छोड़ करके भक्ति में लगे हैं। आपने भी हिम्मत करनी है, भक्ति में लगना है। बोलो भक्ति माता की। अभी आप सबको प्रसाद मिलेगा, आप सब लोग आकर प्रसाद लेंगे मेरे से। सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी, जो इन्होंने कृष्ण कथा का गंगा का प्रभाव करके हमारा हृदय शुद्ध कर रहे हैं। गुरु महाराज नित्य इतना रात्रि में लेट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी समय से आके हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज जो सुबह का जो प्रसाद वितरण है का आयोजन है, वो सुबल दास जी और मोहिनी माता जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। विरोचन प्रभु।